द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले भारत में 45 साल के बाद एक साल में सबसे ज्यादा गरीब बढ़े हैं और अब इसके आंकड़े को लेकर के भारत को सामूहिक गरीबी के श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसा टैग मिल चुका है भारत को। गरीबी दूर करने की बात करने वाली सरकार को भी आज ये पता होना चाहिए कि विकास की बात करते करते विकास की गंगा बहाते बहाते देश में गरीबी बढ़ गई है और एक साल में गरीबों की जो संख्या है वो दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। आंकड़े आपको बताएंगे तो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि 6 करोड़ से बढ़कर के गरीबों की संख्या जो है वो 13 करोड़ 40 हजार हो चुके हैं और ये आंकड़े परेशान कर देने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये बड़ी संख्या है, जिस कारण यह सामूहिक गरीबी कहा जा रहा है। देश के हालात को उसकी श्रेणी में डाल दिया गया है। दूसरों को गरीब बोलते बोलते और दूसरे देशों की गरीबी रेखा के बारे में बताते बताते ये कहते कहते कि उस देश में तो खाने को खाना नहीं है, तो सारे गरीब उस देश के हमारे देश में आ जा रहे हैं। आज देखिए कि खुद के देश के इन गरीबी आंकड़ों पर ये लोग चुप है। कोरोना संक्रमण के चलते मोदी सरकार द्वारा 2020 में यानी कि पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन के बाद से देश में भयंकर बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ा है लोगों को, और अब भी कर रहे हैं। उस वक्त जहां काफी संख्या में लोगों ने पलायन किया, लोगों की नौकरियां चली गई, कई कंपनियां बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, पूरी तरीके से बंदी का असर जो था, जो आज तक वापस से चालू नहीं हो पाया। बड़े से बड़े संस्था जो थे वो सब बंद हो चुके थे, लोगों को वहां से निकाल दिया गया था। आज तक आप देखिए कि वो लोग इसी तरीके से बेरोजगार ही बैठे हैं। उनके सामने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी काफी मुश्किल हो जा रहा है उन लोगों के लिए। हालात ये है कि कहीं दूसरी नौकरी तक नहीं मिल रही लोगों को, और आज एक साल बाद भी देखिए कि सरकार की तैयारियां ऐसी रही कि फिर से वही भयंकर हालात देश में एक बार फिर से पैदा हो चुके हैं। लोग पलायन करने को मजबूर है। देश लॉकडाउन की स्थिति में वापस से पहुंच चुका है और एक साल पहले की महामारी में गरीबी यहां तक पहुंच चुकी है। तो आप इन सब से अंदाजा लगाइए और जरा सोचिए कि आगे अभी और क्या क्या होगा और गरीबी रेखा कहां तक जाएगी, कहां तक ये आंकड़ा जाएगा। लॉकडाउन की वजह से जहां देश में एक तरफ गरीबी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि महंगाई भी काफी ज्यादा आसमान छूते जा रहे हैं। हर चीज महंगी होती जा रही है देश में, इतनी कि आम लोगों के पॉकेट पे सीधा इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर के देश में गरीबी और मध्यम वर्ग के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अब देश सामूहिक गरीबी की श्रेणी में शामिल हो चुका है। 45 साल के बाद फिर से एक बार इस दौर से देश गुजर रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत 45 साल बाद सामूहिक गरीबी की श्रेणी वाले देशों में अब शामिल हो चुका है, जो एक बहुत गंभीर चीज है। इस पे मोदी सरकार को विचार करना चाहिए और इस पे कोई फैसले लेने चाहिए। इस हालात से लोगों को कैसे, देश को कैसे बाहर निकाला जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए मोदी जी को। लेकिन बस अमीरों के लिए कब तक काम करते रहेंगे मोदी जी, ये किसी को पता नहीं है। कब तक उन्हें ही फायदा पहुंचाने के बारे में सोचते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से देश के गरीबों ने भी उनको चुना है, जिसका मसीहा बनने और भगवान बनने का ये दावा करते हैं। आप देखिए कि इस सरकार में गरीबों को उतना ही और ज्यादा गरीबी की ओर धकेल दिया गया है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी या फिर पिछले साल में लगे हुए लॉकडाउन नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि मोदी सरकार के राज में, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से गरीबी से ज्यादा गरीबों को हटाया गया है इस देश से। ये सरकार गरीबों से इतनी दूरी बना के रखती है कि जहां जहां इन्हें गरीबों की बस्ती नजर आती है, आप देखिए कि वहां वहां चादर से उस जगह को ढकवा दिए जाते हैं, एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाती है उन लोगों के बीच में, ताकि गरीबों को छुपाया जा सके, ना कि गरीबी हटाया जा सके। यह है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश की सरकार जो गरीबों के पास जाकर उनकी मदद करने के बजाय एक दीवार खड़ी कर देती है अपने और गरीबों के बीच में। ट्रंप जब भारत आए थे तब की ये कहानी है, आपको याद होगा किस तरीके से दीवार बना के ढका गया था गरीबों को। ऐसा करवाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, क्योंकि 6 साल के कार्यकाल में देश में गरीबी हटाना तो दूर, गरीबी कम तक नहीं कर पाए, तो नौबत ये आ गई कि दीवार बनवा करके गरीबों को ही छुपाना पड़ा इन्हें। यह है मोदी सरकार, गरीबी हटाओ नहीं बल्कि गरीबों को हटाओ, इनका मकसद यही दिखाई देता है। ये क्या गरीबी दूर करेंगे देश से? अभी तक क्या किया ही है इन्होंने? इस सरकार ने गरीबों के लिए आखिर क्या किया है? आप खुद सोच करके एक बार देखिए कि देश से गरीबी हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा इतना जरूर किया है कि गरीबों की परेशानी और बढ़ा दिया है अपने कार्यकाल में।
कभी महंगाई की मार डालते हैं उनके ऊपर, तो कभी उनसे रोजगार छीन लिया जाता है, कभी तरह तरह के काम कर देते हैं। तो ये जो गरीबी रेखा इतनी ज़्यादा बड़ी है, 6 करोड़ से सीधा 13 करोड़ और 40,000 यानी कि दोगुने से भी ज़्यादा पर पहुंच चुकी है। तो इसका साफ संकेत है कि भारत 45 साल बाद एक बार फिर से सामूहिक तौर पर गरीब देश बनने की ओर बढ़ चुका है, जिसे रोकना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और मुश्किल भी है। हाल के सालों में भारत ऐसे देश के तौर पर उभरा था जहां गरीबी कम करने की दर सबसे ज़्यादा थी। देश में 2006 से लेकर के 2016 के बीच करीब करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया था, लेकिन अब हुआ है इसके उलट। 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की जो तादाद है वो बढ़ाने वाले देश के तौर पर भारत का नाम दर्ज किया गया है। तो जो स्थिति चल रही है उससे ये सामने आया है, और उसके बाद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लाखों लोग थे वो भी अब गरीबी रेखा से नीचे आते जा रहे हैं। सरकार भी इस त्रासदी के दौर में नाप तौल करके ही आप देख रहे हैं कि लोगों को राहत देने का काम कर रही है, क्योंकि इनके पास खुद इससे निकलने के या फिर इसके उपाय नहीं है। इन्होंने इस पर कभी काम किया ही नहीं। 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री ने शायद सिर्फ अपना 24 घंटा अमीरों को और कैसे अमीर बनाया जा सके, उनकी और कैसे मदद की जाए, इन्हीं सब चीज़ों में दिया है। तभी आप देखिए कि आज देश के हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये हो गई है हालात, गिरती अर्थव्यवस्था हो, गरीबी हो या फिर बेरोजगारी, सब पे मोदी सरकार ने कोरोना आपदा को जिम्मेदार बताया, महामारी को ऐसा बताया कि महामारी के कारण हुआ, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयारियां नहीं की। एक साल में आप देख रहे हैं और नतीजा आज सबके सामने है, और फिर से वही दिशा, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। अब देश में आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान आप देखिए कि गरीबी बढ़ने के और भी ज्यादा आसार बन रहे हैं। इस साल देश में कोरोना महामारी ने अब बिल्कुल विराट रूप ले लिया है। अब जब देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तो आप देखिए कि सरकार ऐसे हालात में गरीबी और बेरोजगारी का हवाला दे करके इसे पीछे हटती हुई नजर आ रही है, जबकि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, जो कि पहले ही बना चुकी है। और हर चीज पे आप देखिए कि सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। माना जा रहा है कि भारत में कोरोना महामारी जितनी स्पीड से बढ़ेगी अभी, उतनी ही स्पीड से भारत में गरीबी भी दस्तक देगी, गरीबों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन हमारे पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब भी आप देखिए कि सरकार अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जो सरकार हमेशा से गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का काम किया है, उनके राज्य में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, दूसरे देशों को गरीब बताने वाले और भूखे रहने पे पलायन करने की बात करने वाली सरकार ने कभी अपने देश का हाल जाना ही नहीं, कभी अपने देश की गरीबी के बारे में बात की ही नहीं, हमेशा इसे छुपाने का काम किया है। तभी आज देखिए कि दूसरे को बोलते बोलते खुद के देश की हालत ये हो गई है। वो भी इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीबी श्रेणी में आ चुके हैं। भारत में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से अब 13 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है, और एक साल के अंदर ही भारत में गरीबों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, इससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है, इससे बाहर लोगों को निकालने का। तो सोचिए कि अभी ये आंकड़े और कहां तक जाएंगे और फिर आगे क्या क्या देखने को मिलेंगे। भारत में गरीबी बढ़ने की वजह से लगभग 4 करोड़ लोग मध्यम वर्ग बाहर हो गए हैं इस श्रेणी से, यानी कि अब भारत का मध्यम वर्ग 10 करोड़ से कम होकर के 6 करोड़ के आसपास आ पहुंचा है। तो ये सब उपलब्धि है मोदी सरकार की, उनके कार्यकाल की उपलब्धि है, और सौगात है लोगों के लिए मोदी सरकार की तरफ से, जिसे उन्होंने मध्यम वर्ग को दिया है और यहाँ तक पहुँचा दिया है। इतना विकास किया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, आपके सामने है नतीजे, आप देखिए। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए अभी और क्या क्या देखने को मिलेंगे इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। खैर आपको बता दें इन सबके बीच कि अभी भी जो देश में गरीबी की मार पड़ी है, गरीबों की जो संख्या जो बढ़ी है और भारत को सामूहिक गरीबी की श्रेणी में डाला गया है, इसका जो टैग मिला है हमारे देश को, उसका कारण तो फिलहाल कोरोना और लॉकडाउन बताया जा रहा है, जिसके कारण देश में व्यापार कम हो रहा है, बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ी है, हर तरह से सब कुछ बंद होते जा रहे हैं। तो अभी हालात वही के वही है, हालात वही है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर हो चुकी है दूसरी लहर जो कोरोना की उठी है। एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमण पैर पसार चुका है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान आप देखिए कि भारत में हर दिन संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोग किस तरीके से मरते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से इस पे फेल नजर आ रही है। इस बार तो देखते हैं इन सबके बाद कि इससे निपटने के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या कुछ करती है। और इन सबके बाद देखना है कि इतने बड़े पैमाने पर देश में गरीबी बढ़ने पर मोदी जी अब भी गरीबी को हटाएंगे या फिर उसी तरीके से गरीबों को ही हटाने का काम करेंगे। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।